पूर्वांचल की राजनीति में चौरी चौरा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि सत्ता की रणनीतियों का परीक्षण स्थल भी है। यहाँ चुनावी जीत केवल लहर से नहीं, बल्कि जातीय गणित, स्थानीय नाराजगी और उम्मीदवार की पकड़ से तय होती है। गोरखपुर जिले की यह सीट हर चुनाव में यह संदेश देती है कि जनता चुप जरूर रहती है, लेकिन फैसला बेहद सटीक करती है। चौरी चौरा का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ का जनादेश विधानसभा से आगे बढ़कर लोकसभा की राजनीति तक असर डालता है। पूर्वांचल में राजनीतिक दल इस सीट को संकेतक की तरह भी देखते हैं। यहाँ जो रुझान बनता है वह आसपास की सीटों पर भी असर डालता है। अगर पिछले चुनाव रिकॉर्ड को देखें तो तस्वीर साफ है, लेकिन स्थिर नहीं दिखती। 2012 में बसपा की जीत ने साबित किया कि दलित वोट जब एकजुट होते हैं तो परिणाम पलट सकता है। 2017 में भाजपा की जीत ने गैर यादव पिछड़ों के झुकाव का संकेत दिया। वहीं 2022 में भाजपा ने फिर से जीत दोहराकर अपनी पकड़ को मजबूत दिखाया। लेकिन इन जीतों के पीछे छिपा सच यह है कि चौरी चौरा कभी भी पूरी तरह सेफ सीट नहीं रही। यहाँ मतदाता पार्टी नहीं, संतुलन चुनते हैं। इस सीट का सबसे बड़ा फैक्टर है निषाद प्लस पिछड़ा वर्ग प्लस दलित वोट का त्रिकोण। निषाद समुदाय को यहाँ किंग मेकर माना जाता है। दलित वोट बसपा की रीढ़ है, लेकिन उनका रुझान बदलने लगे तो समीकरण हिल जाता है। यादव वोट सपा की ताकत है, लेकिन जीत के लिए सिर्फ यादव वोट काफी नहीं। अब नजर 2027 पर। भाजपा के लिए चौरी चौरा प्रतिष्ठा की सीट होगी। लगातार 2 जीत के बाद पार्टी यहां हार का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ, संगठन की ताकत और गैर यादव पिछड़ों में पकड़, ये उसकी ढाल है। लेकिन अगर टिकट बदला, स्थानीय असंतोष बढ़ा या कार्यकर्ता नाराज हुए तो यह सीट चुनौती बन सकती है। समाजवादी पार्टी इस सीट को वापसी के दरवाजे के रूप में देखेगी। यदि सपा यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर निषाद और अन्य पिछड़ा वर्गों को साध लेती है तो मुकाबला और खतरनाक हो सकता है। सपा की सबसे बड़ी चुनौती मजबूत स्थानीय चेहरा है। बसपा की स्थिति शांत लेकिन संभावनाओं से भरी है। दलित वोट यदि पूरी तरह एकजुट हुए तो बसपा चुपचाप मुकाबले को त्रिकोण बना सकती है। बसपा की राजनीति शोर नहीं करती, सीधे परिणाम में दिखती है। लेकिन चौरी चौरा की राजनीति का असली ट्विस्ट है स्थानीय असंतोष। यहाँ मतदाता बाहरी या निष्क्रिय नेता को खारिज करने में देर नहीं लगाते। निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले उल्लेखनीय वोट यह बताते हैं कि जनता विकल्प तलाशने से डरती नहीं। विकास भी अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। सड़कें बनी लेकिन रोजगार कहाँ, योजनाएं आई लेकिन युवाओं को अवसर मिला या नहीं, बाढ़ और स्थानीय समस्याओं पर स्थानीय समाधान हुआ या सिर्फ वादे हुए। युवा मतदाता अब जाति से आगे बढ़कर अवसर की राजनीति देख रहा है और यही बदलाव 2027 का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। 2027 का चुनाव चौरी चौरा में सिर्फ सीट का चुनाव नहीं होगा, यह भाजपा की पकड़ की परीक्षा होगी, सपा की वापसी की चुनौती होगी, बसपा के अस्तित्व की लड़ाई होगी और जनता के धैर्य का फैसला भी होगा। सवाल कई हैं, क्या भाजपा अपनी बढ़त बचा पाएगी, क्या सपा सामाजिक समीकरण बदल पाएगी, क्या बसपा खामोशी से खेल पलट देगी या जनता किसी नए चेहरे पे दाव लगाएगी। पूर्वांचल की राजनीति को समझना है तो चौरी चौरा को पढ़ना जरूरी है। यहाँ जनता सिर्फ वोट नहीं देती बल्कि संदेश भी देती है।